हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक सिया रघुवीर विवाह का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग रनिवास हास विलास रसबस जन्म को फल सब लहे। मैं वैदेही। वो कोवर, उस कोवर में चनकती मेरी पायल, मेरी कंगना, मेरी केश राशि जो उलझ गई, मेरे आभूषण जो अभी तक मेरी शोभा बने हुए थे, पर इस कोवर में आते ही मुझे भार से प्रतीत होने लगे थे। प्रेम ही है जो आत्मा के अनुकूल है। नहीं नहीं, प्रेम ही आत्मा है और मेरी आत्मा तो मेरे श्री रघुनंदन ही है, यानी श्री रघुनंदन ही प्रेम है। पर कोवर कुंज में मेरे मुख को अपनी हथेलियों में लेकर मेरे प्राण सर्वस्व ने कहा था, सीते तुम तो मेरी ही आत्मा हो। उनकी सांसें मेरी सांसों में कब मिल गई थी उस कोवर में, मुझे पता ही नहीं चला। उनकी सांसें चल रही हैं या मेरी, मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे आभूषण भार बन गए थे मेरे लिए। मेरे प्रियतम ने समझ लिया। उन भार से कब मेरे इस देह को मुक्त किया, मुझे पता ही नहीं चला। पर अब तो मेरी कंचुकी भी भार लगने लगी थी। कंचुकी से जैसे तैसे छुटकारा मिला और मेरे प्रियतम रघुनंदन ने मुझे प्रगाढ़ आलिंगन में जब भर लिया, तब अब तो ये तेज तेज चलती सांसें भी भार लगने लगी थी। पर कोवर की इतनी ही बात नहीं है, ये शरीर भी तो भार लगने लगा था। अब ये शरीर का भेद भी मिट जाए। रसिक शेखर ने मेरी भावना समझी और दो शरीर का भेद ही मिटा दिया। कोवर में अब हमें प्रवेश करने दिया था सखियों ने। वह कोवर दिव्य था। नाना प्रकार के मोतियों मणियों की लड़ियां लगी हुई थीं। कोवर के खंभों में दिए झिलमिला रहे थे। वो कोई तेल बाती का दिया थोड़ी ही था, मणियों का दीपक था जिसमें से स्वयं प्रकाश फैल रहा था। लाल अनुराग का रंग होता है, पर कोवर में लाल रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग था। पर चित्रकारी बहुत सुंदर थी। दीवारों में लाल, हरे, पीले, नीले रंग के नाना प्रकार के चित्र अंकित किए गए थे। और हाँ, दीवारों पर लताओं के चित्र इतने जीवंत काढ़े गए थे कि देखने वालों को लगे कि हम लताओं के नीचे ही बैठे हैं। कुछ दिए जल रहे थे, उनमें सुगंधित तेल डाला गया था जिससे कोवर महक रहा था। वैसे श्री रघुनंदन के कोवर में आते ही कोवर महक उठा था। पर दुष्ट है मेरी सखियां भी। मैंने तो सोचा था हम दोनों युगल को कोवर में बिठाकर चली जाएंगी, पर देखो कैसे देख रहे हैं ये कुंवर हमारी किशोरी को। फिर शुरू हो गई थी सखियां। मैंने तो सिर झुका लिया और सिर झुकाए ही रही। हमारी सियाजू को देखो, इनकी ओर देख भी नहीं रही। पर ये अवध के दूल्हा, दूसरी सखी ने तुरंत कहा, इतनी सुंदर दुल्हन इन्होंने देखी कहाँ होगी। पर सियाजू तुम एक बार तो इन्हें देख लो। पर मैंने अपना सिर ऊपर नहीं किया। मेरी सखी चंद्रकला ने मेरी चोरी पकड़ ली। बात ये थी कि मेरे कंगन मड़ियों के थे और अंगूठी हीरो की। मेरे कंगन में श्री रघुनंदन का प्रतिबिंब स्पष्ट पड़ रहा था। मैं वहीं से उन्हें देख रही थी। चंद्रकला समझ गई और वो बातूनी चंद्रकला इस रहस्य को खोलने लगी, तो मैंने ही उसे तुरंत कह दिया, चुप। मेरी सारी सखियां हंस पड़ी थीं। दूध भात चांदी के कटोरे में लाकर सखियों ने मेरे हाथ में दिया था और रघुनंदन को खिलाने के लिए कहा। मैं खिलाने लगी और रघुनंदन खाने लगे। ये अवधवासी भूखे होते हैं क्या? देखो कैसे गपागप खाए जा रहे हैं। अजी, इतनी समझ भी नहीं है इनको कि हमारी कोमल किशोरी जी ने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। बिना कुछ कहे मेरे रघुनंदन ने मेरे हाथों से वह दूध भात का कटोरा लिया और मुझे खिलाने लगे थे। देखा, खीर केवल एक बार ही खाया है। डरते हैं खीर खाने से ये अवधवासी। दूसरी सखी कहाँ चुप रहने वाली थी।
क्यों डरते हैं सखी? ये प्रश्न और उठा बैठी। इनके यहाँ खीर खाने से गर्भवती हो जाते हैं। ये कहकर सारी सखियां कोवर में ताली बजा बजा कर हंसने लगी। फिर तुरंत दूसरी सखी बोली, इनकी माता भी ऐसी ही गर्भवती हुई थी और ये ऐसे ही खीर से पैदा हुए हैं, तो चक्रवर्ती जी का कोई काम नहीं। तीसरी सखी पेट पकड़कर हंसती हुई पूछ रही थी, ना जी, चक्रवर्ती का कोई काम नहीं, ये तो खीर खाने से हुए हैं। पर सखियों की बात सुनकर मेरे रघुनंदन मुस्कुरा रहे थे और मुझे खीर खिला रहे थे। अब चलो सखियों, इनको विघ्न ना करो। मेरी सबसे चंचल सखी चंद्रकला ही सबको पकड़कर बोली, हाँ हाँ, सही कह रही हो, रात भी बीती जा रही है, सुबह इन्हें जल्दी उठना भी है। फिर इनकी आंखें लोग देखेंगे तो कहेंगे रात भर क्या करते रहे जी, उन्नीदी आंखें हैं। ये कहते हुए सारी सखियां फिर हंस पड़ी। चलो अब निकलो, नहीं तो हमारी सिया सुकुमारी रिसाई जाएंगी। सब जाने लगी। मैंने लंबी सांस ली, राहत की। पर सियाजू, एक विधि तो अंतिम रह ही गई। चंद्रकला फिर बाहर से आई। अब कौन सी विधि रह गई है? मुझे हंसी आई। ये बात मेरे श्री रघुनंदन बोले थे। सारी विवाह की विधि तो हो गई ना, बहुत जल्दी है मिलने की, मिल लेना, पूरी रात बाकी है। अब तुम्हारी ही है हमारी ये बहन सिया सुकुमारी। मुझे हंसी आ रही थी और मैं अंदर ही अंदर हंसे जा रही थी। विधि रह गई है अब अंतिम, और इस विवाह विधि का नाम है बाती जुड़ावन। ये कहते हुए चंद्रकला एक थाल में 2 बाती जलाकर मंगवाती है। हे दूल्हा कुंवर, अब इन 2 बाती को एक करके आप दोनों एक हो, इस बात को प्रमाणित कर दो। चंद्रकला ने श्री रघुनंदन से कहा, नेक क्या दोगी सखी? अब बारी श्री रघुनंदन की थी। मैं दोनों बातियों को एक कर दूंगा, पर इसके बदले मुझे भी नेक चाहिए। बोलो। बैठ गई मेरी वो चंद्रकला। हम दोनों के पाँव में नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगे थे। उसके हिलकियां छूट पड़ी थीं। हम क्या देंगे आपको कुंवर? हमारे प्राण सियाजू को आप ले जा रहे हो, इनसे कीमती और कुछ हो सकता है क्या? हमारे जीवन का खजाना, हमारे जीवन की पूंजी, हमारे जीवन की निधि, सब कुछ तो दे दिया है हमने आपको। अब आपको हम क्या दें? हम अपनी इन सिया बहन के बिना गरीब हैं, दरिद्र हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। हे रघुवर, देखो, अब तक तुम मांगती रही और हम देते रहे, पर हमने एक बार क्या मांगा, तुम तो रोने लगी। मेरे रघुनंदन अभी से जनकपुर के वातावरण को विरहयुक्त नहीं बनाना चाहते थे। आंसुओं को पूछा मेरी चंद्रकला ने। मांगिए कुंवर, मांगिए। कुछ नहीं, बस ये राम तुम मिथिलानियों से इतना ही चाहता है कि जितना प्रेम तुम लोग अपनी बहन से करते हो, उस प्रेम का 10वां हिस्सा इस राम से भी कर लेना। कितनी प्रेम पूर्ण बात कही थी मेरी सखियों से मेरे प्राणेश ने। फिर प्रेम के अश्रु छलक पड़े थे मेरी चंद्रकला की अखियों से। हे कुंवर, कैसी बात कह दिया आपने? सिया हमारी प्राण है, तो हे कुंवर, आप उन प्राणों के भी प्राण हो। फिर आपने कैसे कह दिया कि 10वें हिस्से का प्रेम मुझे देना? अरे मेरे प्यारे कुंवर, 10वें हिस्से का प्रेम नहीं, बल्कि सियाजू से जितना प्रेम करती हैं उससे ज्यादा ही करेंगे, क्योंकि हमारी सियाजू के आप प्राण हो। अब हम भी कुछ मांगे। सारी मेरी 8 सखियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थीं मेरे रघुनंदन के आगे। हाँ हाँ, मांगो, क्या चाहिए? सबके नेत्रों से गंगा जमुना बहने लगे थे। मांगो ना, मेरे रघुनंदन बोले जा रहे थे, मांगो ना। पर भावातिरेक के कारण कंठ अवरुद्ध हो गए थे मेरी सखियों के। क्या चाहिए, बोलो? फिर कहा रघुनंदन ने। हृदय कंठ से सब यही बोली, या मिथिले में तू रही जइयो, या अपने संग लेहु ना। यही रहो ना कुंवर, हमारी किशोरी के साथ सदैव यही रहो ना। ऐसे ही हमें नैन भर देखने को मिले आप दोनों की छवि। हे पहुना, अब मिथिला में रहो ना। आज का प्रसंग इतना ही।
कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।